सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर, आ रही है। यस सर। तो एक्चुअल में बारिश की वजह से आज कॉलेज नहीं जा पाए हैं और पेन पैड सब कुछ कॉलेज में ही है। ठीक है, तो राइटिंग पैड ना होने की वजह से आज तुम लोगों को लिखना ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन देखो। A 2 kilohertz audio signal modulates a 50 megahertz carrier causing a frequency deviation of 2.5 kilohertz. Determine bandwidth. इसके नीचे का पार्ट और भी है, तो पहले इतना लिख लो, उसके बाद हम बताते हैं। Determine bandwidth. A, if the modulation is narrow band frequency modulation. B, if the modulation is if the modulation is wide band frequency modulation. जब ये मॉड्यूलेशन एनबीएफएम होगा तब बैंडविड्थ कितनी आ रही है? हम्म अरे इस क्वेश्चन में जब मॉड्यूलेशन एनबीएफएम है तो बैंडविड्थ कितनी आ रही है? सेवेंटी फाइव। प्रतिष्ठा? सर 4 किलोहर्ट्ज। सौम्य? यस सर। कितनी आ रही है बैंडविड्थ जब सब ये 4 एनबीएफएम? सब 4 किलोहर्ट्ज। अच्छा, और जब ये वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है तब? रजत? रजत? यस सर। जब ये WBFM मॉड्यूलेशन है अगर, तो बैंडविड्थ कितनी आ रही है? सर अभी नहीं निकाली सर। 2 बीटा + 1 से निकलेगी।
2 बीटा plus 1 FM. 2 बीटा plus 1 into FM। हाँ, उससे निकलेगा। Yes, बीटा sir. की वैल्यू कितनी आ रही है? पल्लव, यस सर। बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? सर अभी नहीं किया है। क्यों भाई? बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा हमको ये बताओ। हम्म Sir, प्रियांशी, delta F upon FM. प्रियांशी, बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? इस सेमेस्टर पढ़ाई के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा है ना? निखिल, यस सर। बीटा कितना हो रहा है? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी ज्वाइन किया है अभी। ये क्वेश्चन सामने है, बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सर 1 मिनट का टाइम दीजिए बस कर। ठीक है। ओमिका, यस सर। बीटा की वैल्यू कितनी आई है? सर मैं अभी निकाल रही हूँ। सर मेरा भी डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं भी निकाल रही हूँ, अभी निकाल के बताती हूँ सर। ठीक है, निकालो। सर 1.25। हाँ, कितना आ रहा है? सर 1.25। ठीक है। सिंपली क्वेश्चन में तुम्हें एफएम दिया हुआ था, ऑडियो सिग्नल जिसका मॉड्यूलेशन हो रहा है 2 किलोहर्ट्ज। करियर सिग्नल तुम्हें दिया हुआ था, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 50 मेगाहर्ट्ज। एंड फ्रीक्वेंसी डेविएशन यानी तुम्हें दिया हुआ है कि मैक्सिमम कितना फ्रीक्वेंसी डेविएशन हो सकता है। देखो यहाँ मैक्सिमम वर्ड भले ही नहीं यूज किया गया, लेकिन जहां पे भी तुम्हें फ्रीक्वेंसी डेविएशन दिया जाएगा
वहां पे इसको मान लेना कि हाँ तुम्हें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन की गिवन, तो वो कितना गिवन है 2.5 किलोहर्ट्ज। ठीक, अगर हमें एनबीएफएम के लिए बैंडविड्थ निकालनी होती तो डायरेक्टली ये 2 into FM डायरेक्टली फाइंड आउट कर लेते, कोई इशू नहीं था। अब अगर हमें वाइड बैंड एफएम के लिए बैंडविड्थ फाइंड आउट करनी होती तो पहला हमारा काम क्या होता, बीटा फाइंड आउट करना। बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एफ अपॉन एफएम, यानी 2.5 किलोहर्ट्ज अपॉन 2, 2.5 किलोहर्ट्ज अपॉन 2 किलोहर्ट्ज, क्या आया 1.25। और इसके बाद इजी है, ठीक है ना, सिंपल सा है कि हाँ भाई उसके पास बैंडविड्थ जो वाइड बैंड की होती है वो कार्सन रूल के हिसाब से, कार्सन ने क्या कहा था कि भाई अगर बीटा मॉड्यूलेशन इंडेक्स है तो उसकी बैंडविड्थ 2 बीटा प्लस 1 इंटू एफएम या बीटा प्लस 1 इंटू 2 एफएम। इसकी बैंडविड्थ 2 एफएम है, कार्सन के हिसाब से वाइड बैंड होता तो इसी में बीटा प्लस 1 का और मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 एफएम इंटू बीटा प्लस 1, कितना आ रहा है, कितनी रिक्वायर्ड बैंडविड्थ है वाइड बैंड के लिए। सर इसमें हमसे डायरेक्टली भी तो निकाल सकते हैं सर बैंडविड्थ। सर डायरेक्टली बीटा कैसे, निकालने की सर बैंडविड्थ का सर वो है ना हाँ सर 2 बीटा into निकालने की FM। जरूरत नहीं, 2 इंटू एफएम। यस सर। देखो सर जब FM हाँ पहले देखो से ही दिया हुआ है हाँ हमें हाँ सर, तो फिर देखो 2 into यहाँ FM पे करके नहीं, डायरेक्टली निकाल दिया। नहीं यहाँ तो पे बट यहाँ हमने पे जब बीटा का ये यूज जो क्या है? क्वेश्चंस, हाँ वही बताने जा रहा हूँ। देखो ये जो सोल्यूशन दिया हुआ है वो पूरा सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, एक मिनट, ये हमारे पास क्वेश्चन था, यहाँ हमसे दो चीजें पूछी गई थी। एक, अगर मॉड्यूलेशन नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो तब बैंडविड्थ क्या रिक्वायर्ड होगी। दूसरा, वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन अगर हो रहा है तो बैंडविड्थ क्या रिक्वायर्ड होगी। तो हमने तुम्हें बताया कि जब एनबीएफएम हो रहा है, नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो रहा है, तो बैंडविड्थ इज इक्वल टू 2FM, ये यूज करोगे। और इन केस वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो रहा है तो वहां पे बैंडविड्थ फाइंड आउट करने के लिए कार्सन रूल लगाओगे, और कार्सन रूल के हिसाब से बैंडविड्थ इज इक्वल टू होता है 2 बीटा प्लस 1 इंटू एफएम, ठीक है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है उसमें केवल और केवल ये जो बैंडविड्थ फाइंड आउट की है वो एनबीएफएम के लिए है, ठीक। डब्ल्यूबीएफएम के लिए निकालोगे तो बैंडविड्थ इज इक्वल टू हो जाएगा 2 ब्रैकेट में बीटा, यानी बीटा की वैल्यू कितनी होगी 1.25 प्लस 1 इंटू एफएम, एफएम इज इक्वल टू कितना हो गया 2 किलोहर्ट्ज। और जब उसको सॉल्व करोगे तो वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए जो बैंडविड्थ आएगी वो 9 किलोहर्ट्ज आ रही है, है ना। अब समझ में आया कि बीटा का यूज कहाँ पे होगा। यस सर आ गया। ये भी सेम प्रीवियस वाले क्वेश्चन की तरह ही है, यहाँ पे सीधा देखो, डिटरमाइन द बैंडविड्थ ऑफ अ नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल which is generated by a 4 kilohertz audio signal modulating a 125 megahertz carrier। तो सबसे पहले ये बताओ कि यहाँ पे एफएम की वैल्यू कितनी है, श्योर है। फोर किलोहर्ट्ज। 4 किलोहर्ट्ज। तो अगर ये नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो रहा है तो बैंडविड्थ कितनी होगी, 2 into FM निकलेगी सर, 8 हो जाएगी, 8 किलोहर्ट्ज। 8 किलोहर्ट्ज, हाँ एग्जैक्टली। तो इस तरह के कई बार सिंपल क्वेश्चन भी होते हैं, ठीक है, मे बी पॉसिबल कि इस तरह के क्वेश्चन के साथ में कुछ थ्योरी भी अटैच्ड हो, क्या इस किसी चीज को एक्सप्लेन करना हो साथ में,
लेकिन इस तरह के सिंपल क्वेश्चन भी होते हैं जिसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है, केवल केवल इतना याद होना चाहिए कि 2 इंटू एफ एम, और एफ एम गिवन है यानी 8 किलो हर्ट्ज, ना कोई बड़ी कैलकुलेशन है ना कोई बहुत बड़े फॉर्मूले है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। व्हाट इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एन एफएम वेव हैविंग कैरियर स्विंग ऑफ 100 kilohertz when the modulating signal has frequency of 8 kilohertz? यहाँ हमसे मॉड्यूलेशन इंडेक्स पूछा गया है, कैरियर स्विंग गिवन है एंड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी गिवन है। ये 8 किलोहर्ट्ज है, यहाँ पे जो गिवन है ये 8 किलोहर्ट्ज है। ट्राई करूं। सर इसमें कैरियर स्विंग क्या है? डेल्टा है? नहीं, नहीं। अब याद करो। हाँ नहीं, सुनो, देखो हमने तुम्हें दो चीजें बताई थी, एक फ्रीक्वेंसी डेविएशन बताया था, फिर उसके बाद एफ मैक्स बताया था, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो अटेन कर सकता है मॉड्यूलेशन के बाद, एफएम मॉड्यूलेशन के बाद, और एफ मिन बताया था, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो अटेन हो सकती है। इस मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है उसको हम कैरियर स्विंग बोलते हैं। ठीक, कैरियर स्विंग जो होगा एफ मैक्स माइनस एफ मिन। ठीक है, जब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन हो रहा है, और जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी उसने अटेन की है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल, और जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी उसने अटेन की है, उन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे गिवन है 100 किलोहर्ट्ज। और एक रिलेशन भी हम लोगों ने देखा था, एफ मैक्स माइनस एफ मिन इज इक्वल टू 2 डेल्टा एफ। एफ मैक्स माइनस एफ मिन इज इक्वल टू 2 डेल्टा एफ, और यहाँ पे डेल्टा एफ क्या था? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन, है ना। अब वहां से फ्रीक्वेंसी डेविएशन मिल जाएगा ना। शाम्भवी, कितना आया इसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स? यस सर, अभी कर रहे हैं, मेरा एक्चुअली रिकनेक्ट हो गया था। अच्छा ठीक है।
कितना है मॉड्यूलेशन इंडेक्स? सिक्स 6.25. करियर स्विंग हमने तुम्हें क्या बताया, एफ मैक्स माइनस एफ मिन, और वो किसके बराबर होती है, 2 डेल्टा एफ के। तो यहाँ से डेल्टा एफ क्या मिल जाएगा, 50 किलो हर्ट्ज, राइट। अब जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स फाइंड आउट करोगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल का, तो वो क्या हो जाएगा, डेल्टा एफ अपॉन एफ एम। कितना हो जाएगा, 6.25, 50 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन 8 इंटू 10 टू द पावर 3, क्या आ जाएगा, 6.25। यहां तक में किसी को कोई डाउट? नो। क्वेश्चन नंबर 9 एक बार पहले रीड करो। क्या बोल रहा था कि एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द डेल्टा एफ फ्रीक्वेंसी डेविएशन, बीटा मॉड्यूलेशन इंडेक्स, बैंडविड्थ एंड पावर। ठीक। अब सबसे पहली चीज जो तुम्हें यहाँ पे ध्यान देनी है वो ये कि याद करो कि जो जनरल इक्वेशन थी तुम्हारे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल का, वो क्या थी? Just a second. ये इक्वेशन थी AC cos 2 pi FCT प्लस 2 pi KF इंटीग्रेशन ऑफ MT। इंटीग्रेशन ऑफ MT रहता था, ध्यान ये रखना है, यहाँ पे हमें ध्यान क्या रखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ MT रहता था। अब यहाँ पे देखो क्या है, साइन 2 पाई इंटू 10 टू द पावर 3, ये 2 पाई FCT हो गया। ठीक है, हमने इसी को क्यों 2 पाई FCT माना, क्योंकि भाई सिंपल सी चीजें, 10 टू द पावर 6 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी टर्म करियर वाला ही होगा। ठीक है, तो 2 पाई FCT का टर्म ये हो गया, और ये टर्म क्या हो गया, 2 पाई KF इंटीग्रेशन ऑफ MT DT, ये पूरा ये टर्म हो गया। मीनिंग ये तो क्लियर है कि जो हमारा मैसेज सिग्नल है उसका इंटीग्रेशन साइन वेव आ रही है, जो मैसेज सिग्नल है उसका इंटीग्रेशन साइन वेव आ रही है। तो उसका मतलब क्या है कि जो हमारा मैसेज सिग्नल होगा वो कैसा होगा, कोसाइन होगा। ठीक, अब इतनी बात हमें पता चल गई। अच्छा, दूसरी चीज हमें पता है कि इंटीग्रेशन जब होता है तो फ्रीक्वेंसी, मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इंटीग्रेशन ऑफ MT में भी फ्रीक्वेंसी वही रहती है और नॉर्मल MT में भी वही फ्रीक्वेंसी रहती है। तो अब जरा हमको केवल इस इक्वेशन को देख के इतना बताओ कि यहाँ पे करियर फ्रीक्वेंसी कितनी है, करियर का एम्पलीट्यूड कितना है, यानी AC की वैल्यू, FC की वैल्यू और FM की वैल्यू कितनी है? सर AC 10 है। हाँ, और
FC 10 to the power 6 हो जाएगी सर। ठीक है। FM FM 10 की पावर 3 वो hertz. FM की पावर 3 FM is equal to 10 to the power 3। ठीक। अब देखो, जैसे ही हमको ये आइडिया लग गया कि जो हमारे पास मैसेज सिग्नल है वो कौन सा है, कॉस थीटा है, मीनिंग कॉस वेव है, ठीक। तो उसके बाद हमें ध्यान करना है ये वाला फॉर्मूला कि जब मैसेज कॉस होता है तो इंटीग्रेशन के टर्म्स में, इंटीग्रेशन में वैल्यू पुट करने के बाद, मतलब cos 2 पाई FM को इंटीग्रेशन में पुट करने के बाद फिर हम लोगों को ये वाली इक्वेशन मिली थी जब हमने mt इज इक्वल टू, देखो एक चीज ध्यान रखना, जब FM की इक्वेशन रीड करनी हो तो रीड कैसे करेंगे, यहाँ पे जो टर्म दिया है, जैसे वहां पे साइन थीटा दिया हुआ है ना, दैट मीन्स कि तुम्हारा जो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल है वो cos थीटा है, जो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल है वो cos थीटा है। अगर यहाँ पे cos थीटा गिवन है, दैट मीन्स ओरिजिनल मैसेज सिग्नल क्या है तुम्हारा, साइन थीटा है, ठीक। और इस साइन या cos के आगे जितना भी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, इस साइन या cos के आगे जितना भी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है वो बीटा की वैल्यू होगी, वो क्लियरली बीटा की वैल्यू होगी। यहाँ cos होता या साइन होता, चाहे दोनों में से कुछ भी होता, आगे जो ये मल्टीप्लाइड वाला टर्म है वो तुम्हारा बीटा की वैल्यू होगी, ठीक। इतनी चीज में किसी को कोई डाउट नहीं ना। अब हमें जो फाइंड आउट करना है वो है डेल्टा एफ, ठीक। तो यहाँ पे जब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा और तुमसे डेल्टा एफ पूछा जाएगा, क्योंकि ये क्लियरली बोल दिया गया कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, डेल्टा एफ बताओ, ठीक। वहां के केस में तुम्हें सबसे पहला स्टेप क्या करना है, जो तुम्हारा गिवन सिग्नल है, ये जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसका थीटा लेना है, यानी उसका ये पूरा एंगल कंसीडर करना है, ये जो पार्ट है, ठीक। इस एंगल को कंसीडर करना है, ठीक। उसके बाद अब ध्यान करनी है, हम लोगों ने डिस्कस किया था एंगल, इंस्टेंटेनियस एंगल और इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी के बीच में एक रिलेशन, Fi is equal to 1/2 pi d by dt of theta i, ठीक। तो स्टेप 1 तुम्हें थीटा आई को कंसीडर करना है, स्टेप 2 थीटा आई को डिफरेंशिएट करके 1/2 पाई से डिवाइड कर देना है, स्टेप 2 थीटा आई को डिफरेंशिएट करके 1/2 पाई से डिवाइड कर देना है। उससे क्या होगा, तो Fi की हमें एक लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी। देखो यहाँ पे हमने सिंपली क्या किया, थीटा आई की जगह पे ये पूरा पुट कर दिया, ठीक। 2 पाई इंटू 10 टू द पावर 60, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 2 पाई इंटू 10 टू द पावर 6। 5 साइन 2 पाई इंटू 10 टू द पावर 3t, इसको डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा, 5 cos 2 पाई इंटू 10 टू द पावर 3t मल्टीप्लाई बाय 2 पाई इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक। ये पार्ट 2 हमने डिफरेंशिएशन सिंपली किया। फिर ये जो बाहर 1/2 पाई था, इससे ये 2 पाई कैंसिल हुआ और ये 2 पाई कैंसिल हुआ, क्या आया, 10 टू द पावर 6 प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर 3 cos 2 पाई इंटू 10 टू द पावर 3t, यहां से आया 10 टू द पावर 6 और बाकी ये पूरा टर्म यहाँ से। अब ये टर्म हमें मिल गया। अब हमें याद करना है कि भाई जो Fi होता है, जो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी होती है, वो किस तरह से कैरियर फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होती है।
हमें याद ध्यान करना है। तो वो क्या होती है, FI इज इक्वल टू FC प्लस KFMT। हम इस इक्वेशन को क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि देखो यहां से हमें KFMT की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें पता है फ्रीक्वेंसी डेविएशन इज इक्वल टू होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ KFMT। हम यही KFMT की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ठीक, जब हमने देखा तो 10⁶ कुछ और नहीं कैरियर फ्रीक्वेंसी है। ये पार्ट हमें पूरा मिल गया KFMT। और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, फ्रीक्वेंसी डेविएशन के बराबर। अब देखो कोसाइन सिग्नल है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी अटेन कर सकता है, जितना उसका पीक है, 5 × 10⁻³ वही हमारा डेल्टा एफ हो जाएगा। एक बार चाहो तो फिर से खुद से चीजें रिकॉल कर लो, चीजें समझ लो, अगर कहीं कोई डाउट आ रहा है तो क्लियर कर लो। इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तुम्हें फ्रीक्वेंसी डेविएशन फाइंड आउट करने को बोला जाता है। कहीं कोई डाउट हो, कुछ ना समझ में आया हो तो वो क्लियर कर लो। हेलो सर। सर फ्रीक्वेंसी डेविएशन डायरेक्टली नहीं निकल सकता है सर, क्योंकि बीटा भी पता है हमें और FM भी पता है। बीटा भी पता है और FM FM भी पता है। दोनों को कितना मल्टीप्लाई अच्छा उससे निकालो तो से सेम आ रहा है। उससे भी तुम डायरेक्टली हाँ सेम आ रहा है, निकाल सकते हो। लेकिन जब वहां पे जरूरत पड़ती है, मतलब जब क्वेश्चन करना होता है, ठीक है, तब तुम्हें इस तरह से करके दिखाना रहेगा। वो डेल्टा एफ अपॉन FM से भी तुम बीटा डेल्टा एफ निकाल सकते हो, लेकिन तुम्हें जब क्वेश्चन इस तरह से आएगा तुम्हें ये करके दिखाना रहेगा, क्योंकि वो प्रॉपरली उसी इक्विवेलेंट का मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछते हैं। कि वहाँ ये एक्सपेक्टेड नहीं होता है कि तुम डायरेक्टली। ओके सर। ठीक है, अब डेल्टा एफ मिल गया, बीटा डेल्टा एफ अपॉन FM। बैंडविड्थ निकालनी है तो 2 बीटा प्लस 1 इंटू FM। टू बीटा प्लस 1 इंटू FM इज इक्वल टू दिस वन। पावर फाइंड आउट करनी है। देखो हमें पता है कि भाई जब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की हम बात करते हैं तो आफ्टर मॉड्यूलेशन और बिफोर मॉड्यूलेशन पावर कांस्टेंट रहती है। जब WBFM की बात करते हैं, वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की, तो आफ्टर एंड बिफोर मॉड्यूलेशन पावर तुम्हारी कांस्टेंट रहती है, किसके बराबर होती है, AC²/2। सिंपली आ गई 50 Ω। अब तुम्हें जो काम करना है वो ये इसका सेकंड पार्ट, कि अगर मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी डबल हो गई देन ये चारों पैरामीटर्स तुम्हें फाइंड आउट करेंगे। ठीक, और इनको फाइंड आउट करके तुम्हें रियलाइज करना है कि केवल मैसेज के चेंज होने से, देखो हमने ट्रांसमीटर का एक सेक्टर बनाया, मीनिंग एक चैनल हम सेटअप कर रहे थे रेडियो मिर्ची का, और हमने अपना ट्रांसमीटर तैयार किया। ठीक, तो अब सोचो हर बार उस ट्रांसमीटर पे जाने वाला जो मैसेज सिग्नल है, यानी हर बार एक नया सॉन्ग वहां से प्ले होता है और उस सॉन्ग का पहले मॉड्यूलेशन होता है, देन वो उसका ब्रॉडकास्ट होता है। ठीक, तो हर सॉन्ग की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होगी,
इवन मे बी पॉसिबल एक सॉन्ग के अंदर कई सारी फ्रीक्वेंसीज एग्जिस्ट कर रही हैं। तो हमें ये चेक करना है कि ये जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, मतलब जब उस सॉन्ग का हमने मॉड्यूलेशन कर दिया तो क्या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए वो जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसके पैरामीटर डिफरेंट आते हैं, कौन कौन से पैरामीटर उससे अफेक्ट करते हैं। तो ये चीजें हम कैसे जान पाएंगे जब हम ये सेकंड पार्ट करेंगे। रिपीट द अबव इफ मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी इज डबल। डेल्टा फाइंड आउट करो, बीटा फाइंड आउट करो, बैंडविड्थ और पावर। बीटा की वैल्यू अब कितनी आ रही है? हम्म अच्छा बीटा 5 रहेगा। हम्म ओमिका, डेल्टा एफ कितना आ रहा है बेटा? यस सर। सर डेल्टा आ रहा है डेल्टा एफ 5। हाँ हेलो सर, एम आई ऑडियो? हाँ हाँ बेटा, Yes, आवाज sir. आ रही है आपकी, बताइए। ओके सर। सर डेल्टा आना चाहिए, डेल्टा एफ आना चाहिए 5 × 10⁻³ 5 × 10⁻³ क्यों? सर हम्म सर इसमें क्यों नहीं होना चाहिए? नो 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 सर। हाँ? सर 1 मिनट, सॉरी सर, मैंने गलत फोन। एक मिनट।